बेबाक लाइफ बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। नमस्कार। देखिए, हमने पहले चंद्रशेखर सिंह पर पहला एपिसोड दिया था, काफ़ी लोगों ने देखा। दूसरे एपिसोड में अगस्त 83 में शपथ लेते ही चंद्रशेखर बाबू ने एक्शन शुरू किया काम करने का और जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों की समीक्षा की बात की और उन्होंने जैसे ही शपथ लिया, जगन्नाथ मिश्रा के गुट ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। एक तरह से माना जाए कि जगन्नाथ मिश्रा के दिल में वो दुख था कि मुझे 2 दिनों से झंडा फहराने से, गांधी मैदान में झंडा फहराने से वंचित किया गया। चंद्रशेखर बाबू ऑफिस संभालते ही उन्होंने रिशफलिंग भी किया। माधव बाबू उनके प्रधान सचिव हुए, जो आईएएस थे और जमुई के ही थे, मगर उनके स्वजातीय नहीं थे। और उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की और काम शुरू किया, गवर्नेंस की भी बात की और अधिकारियों को चेतावनी भी दी। लगातार सरकारी उपलब्धियों को बताने के लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को भी अच्छा निर्देश गया, कड़ा निर्देश गया। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और जब उन्होंने शपथ ले ली, हालांकि उनका टेन्योर अगस्त 83 से मार्च 85 तक का ही रहा और उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो कुछ परिवारवाद की बात दिखी। जैसे श्री कृष्ण बाबू के पुत्र बंदी शंकर सिंह, विनोदानंद झा पूर्व चीफ मिनिस्टर के पुत्र कृष्णानंद झा, भीष्म नारायण सिंह के बेटे ब्रजकिशोर सिंह को जगह मिली और जगन्नाथ मिश्रा के खास सपोर्टर, खास चाहने वाले रघुनाथ झा को जगह नहीं मिली। जीतन राम मांझी पहली बार आए थे, दलित चेहरे थे, उन्हें मंत्री बनाया गया और बांका विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर चंद्रशेखर बाबू आ गए। जगन्नाथ मिश्रा के समर्थकों ने विरोध किया, तब चंद्रशेखर बाबू के साथ जगन्नाथ मिश्र विरोधी सटने लगे। जैसे उसमें नागेंद्र झा, ललितेश्वर प्रसाद शाही, शिवचंद्र झा, और ये जुड़ते गए, इनकी ताकत कुछ बढ़ती गई और जगन्नाथ मिश्रा ने लगातार उनका विरोध, अखबार के दफ्तरों में उनके खिलाफ समाचार छपवाने की होड़, सरकार की नीतियों का जो ये है उसके खिलाफ जगन्नाथ मिश्रा ने मोर्चा खोला और बहुत तगड़ा मोर्चा खोला। जातिवाद का आरोप लग गया इन पर, जातिवाद का आरोप लगा चंद्रशेखर सिंह पर और ये कहा गया कि राजपूत अधिकारियों को तवज्जो दी जा रही है। जैसे उसी समय अभिमन्यु सिंह जो आईएएस थे, तत्कालीन उन्हें ऊर्जा सचिव बनाया गया, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन भी बना दिया गया और उनके भांजे डीपी सिंह को मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया और लगातार कुछ विभागों में राजपूत अधिकारियों की नियुक्तियां होने लगी और उस नियुक्तियों के बाद ये सवाल उठने लगे और ये सवाल तब और दम मार गया जब उन्होंने पूर्णिया से के एसपी, तत्कालीन एसपी आर के सिंह चर्चित आईएएस, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे मोदी सरकार में, कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे कांग्रेस सरकार में, कड़क अधिकारी को उन्होंने पटना तबादला कर दिया और लोगों की, चूंकि वो कड़क अधिकारी थे, वो किसी के सुनते नहीं थे। हालांकि चंद्रशेखर बाबू ने उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को देख कर ही वहाँ पर उन्हें तैनात किया। मगर उस समय के श्रीवास्तव थे चीफ सेक्रेटरी
और ज्ञानेंद्र नारायण उर्फ ज्ञानू बाबू थे डीजी पुलिस, माधव बाबू थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और डीएन सहाय जो तत्कालीन आईपीएस थे और उस समय आईजी के पद पर थे, उनका पुराना रिश्ता चंद्रशेखर बाबू के साथ था और वो दोनों मित्रवत थे। उनकी भी बड़ी पकड़ थी वहाँ उस हाउस में। तो जगन्नाथ मिश्रा को जो गम था, उस गम को वो किस तरह से काटना शुरू किए। चंद्रशेखर सिंह पर जातिवाद का आरोप लगता गया और जगन्नाथ मिश्रा की कुछ फाइलें खुली और उस फाइल के बाद और उग्र हो गए। जगन्नाथ मिश्रा ने भाषा काट खेल दिया। उस मैथिली को 8वीं अनुसूची में डालने की बात की मांग कर दी। और उस समय आपको याद होगा कि एक हलचल हुई थी कि जगन्नाथ मिश्रा जहाँ जनता दरबार लगाते थे वहाँ हड्डियाँ मिली, उसको लेकर बहुत से चर्चाएं हुई, बहुत तरह की बातें हुई। जब कोई कहा कि गद्दी बचाने के लिए जगन्नाथ मिश्रा ने अनुष्ठान किया, और आपको याद होगा 108 बकरी की बलि भी उन्होंने दी थी बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के गांव में। तो ये सब चर्चा चलती रही, मगर जब भाषा कार्ड उन्होंने खेला, जब भाषा कार्ड खेल दिया, तब सत्येंद्र बाबू भी चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर डाली, यानी राजपूत कार्ड खेल दिया उन्होंने। और ये बातें 24 अकबर रोड में लगातार जाती रही। और उसी बीच 85 में चुनाव से कुछ पहले धनबाद के लेबर लीडर बिंदेश्वरी दुबे, जो पहले स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे बिहार के, उस समय मुझे लगता है कि संजय गांधी का वो नसबंदी का कार्यक्रम था, उस समय वो थे, मगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसको कि ये दोनों के ये अलग आदमी हैं और ये दोनों के साथ काम करेंगे। मगर उसी बीच जब टिकट का बंटवारा हुआ और टिकट के बंटवारे में 22 लोग जगन्नाथ मिश्रा समर्थकों का टिकट कट गया। मगर बाद में जगन्नाथ मिश्रा और बिंदेश्वर देवी के बारे में चर्चा हुई कि ये दोनों मिले और आगे चलते चलते उनके खिलाफ 24 अकबर रोड में चंद्रशेखर बाबू की खबरें जाती रही। इसी बीच आला कमान ने इस जांच के लिए, जो उन पर आरोप लगे, उस जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें जी.के. मुपनार, चंद्रूलाल चंद्राकर और सीएम स्टीफन को बिहार भेजा गया इस मामले को सुलझाने के लिए और जांच करने के लिए। दोनों को बिठाया भी गया और तत्काल लगा कि दोनों के बीच सीज फायर हुआ, मगर सीज फायर हुआ नहीं। उसी बीच 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और हत्या में सिख विरोधी दंगे भड़कते हैं और उसको लेकर चंद्रशेखर सिंह ने पूरी मुस्तैदी से बिहार में, जैसे टाटा, जैसे जमशेदपुर, धनबाद के अलावा, रांची के अलावा अन्य शहरों में यह हिंसा भड़की थी। हालांकि इसे किसी तरह से ये किया गया, मगर ये जो कमेटी आई, जब ये कमेटी आ गई तो अरुण नेहरू, जो उस वक्त इंदिरा गांधी के बहुत पारिवारिक लोग थे और उस पारिवारिक के चलते वो नहीं चाहते थे जगन्नाथ मिश्रा को नाराज करना। गांधी परिवार भी कभी नहीं चाहती थी, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा से क्या उनको प्यार भी था और क्या भय था उन परिवार को, ये नहीं कर सकता। मगर 85 में जब चुनाव हुए और चुनाव में 193 सीट चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व पर आया, तो लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर सिंह फिर रिपीट हो जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। उस समय बंसीलाल, जो रेलवे मिनिस्टर थे, उनको भेजा गया और चंद्रशेखर सिंह के बारे में आश्वस्त थे लोग कि उन्होंने रिजल्ट दिया है, वो उनको जरूर रिपीट होंगे। मगर बंसीलाल ने उस समय विधायकों की एक वोटिंग की थी, जिसमें कहा जाता है कि 100 लोग चंद्रशेखर सिंह के
पक्ष में नहीं थे, क्योंकि चंद्रशेखर सिंह गवर्नेंस जानते थे, चंद्रशेखर सिंह ईमानदारी की बात करते थे, तो 100 लोग उनके पक्ष में विपक्ष में आए और 30 लोग इनके पक्ष में आए। इसी बीच चूंकि बिल्लेश्वरी दुबे ने अपनी जड़ें जमा ली थी आला कमान के पास, और आला कमान चाहते थे कि बिल्लेश्वरी दुबे को बनाया जाए, तो अरुण नेहरू इसमें खास रोल में आए और बिल्लेश्वरी दुबे उस वक्त बिल्लेश्वरी दुबे मार्च 85 में बिहार के मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने चंद्रशेखर सिंह को रिप्लेस किया। मगर ये बात बहुत चली कि भाई फिर चंद्रशेखर बाबू 85 में उनकी पत्नी मनोरमा सिंह बांका की सांसद थी, उन्होंने त्याग पत्र दिया और वहाँ बाय इलेक्शन हुआ। उस बाय इलेक्शन में चंद्रशेखर बाबू ने जॉर्ज फर्नांडिस को हराया और दिल्ली की मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए। हालांकि वो उपचुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था। तो जब जगन्नाथ मिश्रा के समर्थकों का कहना था कि जगन्नाथ मिश्रा की जीत होगी और चंद्रशेखर सिंह बिल्लेश्वरी दुबे उनके करीब आ गए, तो ये लेकर बाद में बिल्लेश्वरी दुबे और जगन्नाथ मिश्र के रिश्ते कितने तल्ख हुए ये तो हम लोग भी जानते हैं। उसको लेकर जगन्नाथ मिश्रा ने पाटलिपुत्रा टाइम्स खोला, और पाटलिपुत्रा टाइम्स में आपको याद होगा 85 में ही खोला था। आपको याद होगा उस समय बिल्लेश्वरी दुबे को मांस खाते हुए एक तस्वीर छपी थी, जिससे बिल्लेश्वरी दुबे बहुत नाराज हुए थे। अब आगे आएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर बाबू का ये दूसरा एपिसोड समाप्त करता हूं मैं। और भी बहुत सारी बातें हैं कहने को, समय की कमी है और समय हम ये नहीं कर सकते। इसीलिए अब अगले इशू में बिल्लेश्वरी दुबे से भिड़े जगन्नाथ मिश्रा। अब इधर चंद्रशेखर सिंह से भिड़कर उभरे, फिर वो जगन्नाथ मिश्रा उनसे आए। मगर जिस समय उन्होंने छोड़ा था, बिजली विभाग का जो लोड फैक्टर था, जिस समय लिया था जगन्नाथ मिश्रा से 32% था और 72% था जब उन्होंने छोड़ा था, क्योंकि उस समय बिजली मंत्री रणजीत सिन्हा थे, जो उनके मंत्रिमंडल में सूचना विभाग भी देखते थे। तो मिला जुला के वो काम करना चाहते थे, मगर जगन्नाथ मिश्रा के ये में वो बिहार के लिए, और जिस दिन वो हटे, लोगों ने कहा, उनके सूचना मंत्री ने अभी भी है, वो उन्होंने कहा कि उसी दिन से कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ और कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई। अगले इशू में हम आपको बिल्लेश्वरी दुबे किस तरह चीफ मिनिस्टर बने उसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। बस आज इतना ही, और इसके साथ नमस्कार।